नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में हमको साइडवेज मोमेंटम दिखाई दी। एज कंपेयर टू वोलेटिलिटी इट इज साइडवेज मोमेंटम, क्योंकि कल का जो लो था वहाँ से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद यहाँ पे परफेक्ट डाउनवर्ड एंगल ने सपोर्ट ले लिया। ये लो से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड कंटिन्यू एंगल आ रहा है और वहाँ पे ही सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे की तरफ ही मूवमेंट आती हुई दिखाई दी। तो बैंक निफ्टी में ऐसा ऐसा कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं। अगर हम देखते हैं तो 46,200 और 45,870, मतलब एक 300 पॉइंट के दायरे में, 300 सवा 300 पॉइंट के दायरे में बैंक निफ्टी खेल रही थी। ऊपर में जाके यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी ने पहले ओपन किया, उसके बाद यहाँ से एक छोटी सी ऊपर की तरफ मूवमेंट आई और यहाँ पे एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना, शूटिंग स्टार कहते हैं। तो शूटिंग स्टार बनने के बाद यहाँ पे एक मूवमेंट रुक गई और रुकने के बाद यहाँ पे एक वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना और सेलिंग जोर से हो गई। सेलिंग जोर से होने के बाद वो सेलिंग एग्जैक्टली डाउनवर्ड एंगल पे जाके रुक गई और वहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे नीचे जब सेलिंग आई तो यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न भी हो गए, बुलिश इंगल्फिंग हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पहले उसका आइडिया देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से एक ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद अगेन यहाँ पे एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों सामने सामने खड़े हो गए और ऐसे उसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो भी किया ठीक है। ऊपर का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा, नीचे की तरफ जब टूट गया तो थोड़ा सा मोमेंट आया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, साइडवेज मोमेंटम हुआ। अभी कल बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली अभी भी स्ट्रांग लग रही है। तो कल बैंक निफ्टी में 46,320 के ऊपर जाते हैं तो आप बाय कर सकते हो। 46,511, 46,800 ये 2 पॉइंट रहेंगे। नीचे में 850 के नीचे सेल हो जाएगा तो आप कर सकते हो और 655 का एक सपोर्ट है, वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ऐसा बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास मोमेंटम है नहीं। अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल अगर टॉप से डालते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैं टॉप से डालता हूँ, यहाँ से टॉप से डालने के बाद ये यहाँ पे बीच में ही है, ये बीच में ही बैंक निफ्टी खेल रही है। तो अभी उसको हम लोग फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकते, एक साइडवेज है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना था कि ये भी ये लो के नीचे ये लो आ गया है, तो ये लो के नीचे ये लो आ गया है तो ये जो पॉइंट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है 46,360। तो 46,360 यहाँ पे एक्चुअली ये 350 लिखता हूँ, 350-60। तो ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पे बैंक निफ्टी तेज होने वाली नहीं है। छोटा बाय हो जाएगा 46,000 के ऊपर, लेकिन वो 46,020 के ऊपर एक 46,030 इंट्रा इंट्रा बाय। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स है। इसके बाद हम लोग निफ्टी देखते हैं। तो निफ्टी में ऐसे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया, लेकिन वो भी देखा जाएगा तो ऐसा कुछ खास प्रेशर नहीं था। अगर हम लोग देखते हैं कि डाउनवर्ड एंगल जो कल का था वही सेम स्टोरी जो बैंक निफ्टी में हुई, निफ्टी में भी वही स्टोरी हो गई कि डाउनवर्ड एंगल जो है बहुत फैंटास्टिकली काम कर रहा है। यहाँ से डाउनवर्ड एंगल जो निकला है यहाँ पे भी हमको सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, लेकिन ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जो है अपवर्ड एंगल की तरफ नहीं जा रही है और अपवर्ड एंगल की तरफ नहीं जाके ये वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी हमको देखना है कि आगे मूवमेंट क्या हो जाएगी। अगर यहाँ पे बाय सिग्नल आता है तो ऊपर हमको अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय सिग्नल आ जाएगा। अगर हम लोग इंट्राडे का चार्ट देखते हैं
तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम आ गई और यहाँ पे ऊपर जाके वापस जब मूवमेंट रुक गई तो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार देखने के बाद यहाँ पे हमको सेम बैंक, सॉरी ये तो CNX फाइनेंस है, एक मिनट मैं निफ्टी का बताता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सॉरी। निफ्टी में मैं वही बोला, थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखने को मिला। निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा था। जैसे ही यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन हुई, एक ऊपर की तरफ अच्छी हमको रैली दिखाई दी, लेकिन जैसे ही ये हाई का अपवर्ड एंगल के आसपास गई तो बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक गई, और निफ्टी रुकने के बाद एक थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना, और वो जैसे ही टूटा और मूविंग एवरेज जैसे ही टूटा, हमको एक मोमेंटम मिला, और मोमेंटम से हमको निफ्टी नीचे आती हुई दिखी, जो करीबन एक 100 पॉइंट की नीचे सेलिंग दिखाई दी। तो नियर बाय अपवर्ड टाइम एंगल अगर हमको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला तो हमको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कल का जो लो है, वो लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे भी एक सिंगल कैंडल करके इसने सपोर्ट ले लिया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे एक वापस एंगल्फिंग हो गया, एंगल्फिंग होने के बाद हमको ये ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई। ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज देने के बाद वापस नीचे की तरफ ढकेल दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गई थी, एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर ऊपर सामने सामने खड़े हो गए थे, और बाद में जैसे ही नीचे का हैमर का लो टूटा हमको नीचे की मूवमेंट देखने को मिली। तो हमको दो सेल सिग्नल दिखाई दिए, एक यहाँ पे एक बाय का सपोर्ट दिखाई दिया। तो एज यूजुअल डाउनवर्ड एंगल और अपवर्ड एंगल दोनों ने काम अच्छा किया है। कल अगर हम लोग देखते हैं तो 840 के ऊपर बाय करना चाहिए निफ्टी, ऊपर में 19,958, 20,055 और 20,177 ये 4 टारगेट रहेंगे। यहाँ पे 20,000 का टारगेट आने का पूरा चांस है, सिर्फ निफ्टी थकी हुई सी लग रही है, तो शायद हमको थोड़ा सा नीचे का भाव अभी भी दिख सकता है। मेरे ख्याल से 19,500 के आसपास एक राउंड आके जाएगी, राउंड मारेगी, जहाँ पे बाइंग एडवाइजेबल है। 19,650 के नीचे आप इंट्राडे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करना अवॉइड कीजिए अभी फिलहाल यहाँ पे सेल का अटेम्प्ट करेंगे और नीचे की साइड में बाय करेंगे, वो बेटर रहेगा। कल का फिन निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। फिन निफ्टी में जो मूवमेंट हुई है सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसी मूवमेंट हुई है। जैसे ही ये लो का डाउनवर्ड एंगल है लो से निकला हुआ, वो कंटिन्यूस लेवल पे वो सपोर्ट कर रहा है और अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है। तो ये सेम बैंक निफ्टी जैसी मूवमेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये लेवल मैंने दी हुई है 20,590 के ऊपर ही बाय करना है। 20,705 और 20,834 ये ऊपर के टारगेट रहेंगे। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 20,452 के नीचे आप सेल कर सकते हो, लेकिन 20,320 के आसपास बाइंग एडवाइजेबल है। अगर हम लोग को ये नीचे का लेवल मिला 20,320 तो ठीक ठाक है, यहाँ पे हम लोग बाय अच्छी तरह कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हमको 670, 680 या 705 के यहाँ पे एक बार जाने के बाद हमको रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, और वहाँ से हमको वापस एक ट्रेंड नीचे की तरफ लेके फिर अगर वहाँ से ब्रेक हो जाता है तो हमको अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकती है, जो 20,834 के ऊपर जाएगी। अगर हमको बाय करना है तो 20,450 के आसपास एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हुए दिखे तो आप वहाँ पे बाय का कोशिश भी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।